आप हमारे पीछे ट्रेन नंबर 22683 देख रहे हैं। ये ट्रेन यशवंतपुर बेंगलोर से लखनऊ के लिए रवाना होगी रात में 11:40 पर और ये प्लेटफार्म नंबर 6 पर खड़ी है। तो अभी तो रात में हम यहाँ का सीन आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन रास्ते का रेल ट्रिप हम आपको सुबह एक एक करके दिखाते जाएंगे। ये कहाँ रुकती है और उस स्टेशन की विशेषता क्या है, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस रेल ट्रिप में। चलिए आपको लखनऊ लिए चलते हैं। यशवंतपुर के स्टेशन पर बरखा रानी बराबर हमारा साथ देती रहीं और पूरी रात बारिश होती रही। प्रातः जब आँख खुली तो क्या नज़ारा था, बारिश गायब थी और हमारी ट्रेन काचेगुड़ा, जो हैदराबाद का मुख्य स्टेशन है इस रूट में, उसके 3 स्टेशन पहले अहमदनगर पर खड़ी थी। और ये दृश्य आप काचेगुड़ा से 3 स्टेशन पहले अहमदनगर का आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से जब हमारी ट्रेन आगे बढ़ी तो लस ग्रीन स्थिति हमें दिखाई दी और फिर कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हमारे स्वागत के लिए बिल्कुल रेल के किनारे खड़ी रहीं। और इस तरह से चलते हुए आप देख पा रहे हैं कि हम काचेगुड़ा, जो हैदराबाद का मुख्य स्टेशन है, हम काचीगुड़ा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और काचीगुड़ा स्टेशन हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये मुख्य स्टेशन में से 3 में से कोई होता है और काचीगुड़ा से ही लाइनें आगे कटती हैं सिकंदराबाद और हैदराबाद जाने के लिए। लेकिन हमारी ट्रेन हैदराबाद और सिकंदराबाद के रूट पर नहीं जाएगी, ये बल्लाशाह के लिए आगे बढ़ेगी और बीच में एक स्टेशन और आएगा जिसे हम आपको दिखाते हैं।
लस ग्रीन फॉरेस्ट का अवलोकन करने के बाद अब ट्रेन हमारी धीमी गति से काजीपेट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रवेश करने को तैयार है। और यहाँ पर पर्यटकों की भीड़, पैसेंजर्स की भीड़, हॉकर्स की भीड़, और चूँकि मॉर्निंग का टाइम है तो ब्रेकफास्ट लेने वाले हमारे पैसेंजर भी हैं और बेचने वाले हॉकर्स भी हैं। और ये काजीपेट इस रूट में एक बड़ा स्टेशन है और संभवतः यहाँ रेल के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ सुलभ हैं। और यहाँ पर इंजन में ड्राइवर का चेंज ओवर होता है और हमारे जो भी टीटी गार्ड सब यहाँ पर बदलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो काजीपेट एक तरह का हमारे रेल के जो भी स्टाफ बेंगलोर से चलते हैं उनका यहाँ पर अदला बदली होता है और फिर ट्रेन हमारी अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाती है। हम सभी भले बेंगलोर से सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान करें, अपने स्थान को बुक करें, लेकिन रेलवे अपने स्टाफ का बड़ा ध्यान देती है और 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक का सफ़र पूरा होते होते कहीं न कहीं ऐसा कोई स्थान नियत पूर्व रहता है, यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत सब रहता है, जहां पर पूरा का पूरा स्टाफ बदल जाता है और फिर नए स्टाफ और नई ऊर्जा के साथ फिर वही ट्रेन हम लोगों को लेकर आगे बढ़ती है। तो ऐसा रेल का परिचालन और संचालन है। ये ट्रेन सुपरफास्ट कैटेगरी में है 22683, जो लखनऊ जाती है बेंगलोर से और 2-2.5 घंटे के बाद ही इसका कहीं ना कहीं स्टॉप होता है। जैसा कि काजीपेट में 10 मिनट का स्टॉप था, लेकिन ट्रेन हमारी बिफोर आ गई। काजीपेट के बाद अगला स्टॉपेज गुंतकल का आता है और ये काजीपेट जितना बड़ा स्टेशन तो नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा और इसके जो बाउंड्री वॉल हैं वहाँ पे अच्छे खासे डिज़ाइनर चित्र बने हुए हैं, जो किसी कलाकार की एक कृति है, वो हमें देखने को मिली गुंतकल स्टेशन पे। तो वाकई में इस तरह के कार्य हमारे रेल के बाउंड्रीज़ को चार चांद लगाते हैं। और चलिए इसके बाद हम आपको कृष्णा नदी से मिलाते हैं। हिसार तिरुपति एक्सप्रेस और दूसरी तरफ हमारी ये ट्रेन यशवंतपुर लखनऊ। और इस समय ये स्टेशन है बल्लार सागा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। भैया सादा खाना है सर, बताइए सर।
रेल की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होते ही ऐसे स्टेशंस गुजरते हैं हवा की स्पीड में कि पता ही नहीं चलता कि इस स्टेशन पर कुछ दिखाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। दूर पेड़ पौधे दिखते हैं। और अगला स्टॉपेज जो हमारा आने वाला है वो है सेवाग्राम। सेवाग्राम हमारे गांधी जी के सेवा प्रकल्प का एक जीता जागता उदाहरण है हमारे देश के लिए। और यदि आपके पास समय हो तो यहाँ ज़रूर उतरिए। सेवाग्राम गांधी जी से संबंधित एक स्थान है और अपने समय में सेवाग्राम की बड़ी वैल्यू थी। गांधी जी यहाँ बहुत समय तक रहे और यहाँ पर गांधी जी के उन तमाम चरखे, उनके कमरे, उनके पूजन की सामग्री, उनकी खड़ाओं और उनके जो भी उनके नित्य प्रति के सामान थे वो म्यूज़ियम में यहाँ उपलब्ध है। यदि आपके पास समय हो तो ज़रूर एक बार सेवाग्राम आइए। और संध्या काल इस समय हो चुका है सेवाग्राम में हमारे ट्रेन के पहुँचते पहुँचते, तो संध्या का भी दृश्य देखते बनता है। और ये रहा हमारा सेवाग्राम जो गांधी जी से संबंधित एक रेलवे स्टेशन है और ये नागपुर से पहले पड़ता है अगर बेंगलोर साइड से आएंगे तो। यहाँ पर सेवाग्राम में आप चाय पी सकते हैं संध्या काल की। और बहुत बड़ा स्टेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता से संबंधित है इसलिए ये बड़ा पूजनीय रेलवे स्टेशन मेरे लिए तो है और आप सभी के लिए भी होना चाहिए। तो चलिए बापूजी की यादों के साथ सेवाग्राम स्टेशन पर हम लोग थोड़ा सा विचरण करते हैं और उनके अहिंसा परमो धर्मों का एक जो मंत्र है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और इस स्टेशन में 2019 में 150वां वर्ष मनाया गया बापू का और यहाँ पर इस स्टेशन पर लोगों ने मनाया और सेवाग्राम में भी मनाया। अभी आप जो देख रहे हैं ये सेवाग्राम के बाद नागपुर जंक्शन है और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी डिवीज़न है और सेंट्रल रेलवे का भी डिवीज़न है। यहाँ दो डिवीज़न एक साथ हैं और दोनों डिवीज़न मिलकर नागपुर को नागपुर बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नागपुर अपने संतरों के लिए बड़ा फेमस है, ऑरेंज सिटी बोला जाता है इसको। तो वाकई में ये देखिए ऑरेंज बिक भी रहा है यहाँ पर और अभी ऑरेंज का सीज़न नहीं है, फिर भी यहाँ पर जब कभी भी आप आएंगे तो आपको संतरा ज़रूर बिकते हुए दिख जाएगा। तो लोकल टू वोकल अर्थात संतरा के बारे में यहाँ नागपुर अति प्रसिद्ध है और आप संतरा का स्वाद भी यहाँ स्टेशन पर ले सकते हैं। और संतरे का रेट जेन्युइन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा नागपुर स्टेशन रात के 9 बजे आया और उसके बाद अब हम नागपुर से बैतूल होते हुए इटारसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि नागपुर में ही रात के 9 बज गए हैं और बैतूल जो आएगा वो रात के 11:30 पे आएगा और 1:30 बजे रात इटारसी आएगी। इटारसी के बाद नरसिंहपुर पिपरिया एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का इकलौता है वो आएगा। और इस तरह से होते हुए फिर ये जबलपुर प्रातः 6 बजे पहुँचेगी गाड़ी हमारी और लगभग 6:45 बजे तक ये कटनी स्टेशन आएगी। उसके बाद फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आप रास्तों का आनंद लीजिए और हम आपको फिर से ज्वाइन करते हैं।
स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 सुप्रभात कह रहा है और ये हमारे यात्रा का आज आखिरी दिन है। सतना से अगला स्टॉपेज मानिकपुर आएगा, उसके बाद प्रयागराज, और प्रयागराज से ये ट्रेन 5 घंटे की दूरी तय करके लखनऊ तक पहुंच जाएगी और हमारी यात्रा प्रयागराज तक ही रहेगी। तो हम आपको ये सफ़र प्रयागराज तक ही दिखाएंगे। ये रहा सतना स्टेशन का दृश्य। रे ना ना रे ना रे पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मना नाही रे। बेनती करूं पैया परूं, बेनती करूं पैया परूं, जाओ तो वारी 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 रे। बेनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मना नाही रे, पिया को मना, पिया को मना, पिया को मना मानत नाही रे। सतना के बाद ये पड़ाव मानिकपुर जंक्शन का है और जंक्शन ये इसलिए है कि ये जबलपुर से मानिकपुर होते हुए, बांदा होते हुए झांसी की एक रूट यहाँ से निकलती है और एक रूट प्रयागराज से भी मानिकपुर होते हुए झांसी और जबलपुर के लिए अलग अलग होती है। तो ये है मानिकपुर जंक्शन। हमने ये यात्रा अगस्त के महीने में किया है और अगस्त के महीने में सावन के महीने के साथ हमारे सनातन धर्म से संबंधित ये महीना है। बड़ा पुनीत महीना माना जाता है और सावन के महीने में वर्षा ऋतु अपने चरमोत्कर्ष पे होती है और मानिकपुर से पूरे के पूरे पानी, हरियाली, हरे भरे खेत और हरे हरे पेड़ देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है और अपने डिब्बे के अंदर बैठकर बारिश का भी एंजॉयमेंट, जल का भी एंजॉयमेंट, हरी भरी वादियों का एंजॉयमेंट, सारा एंजॉयमेंट एक साथ हमने इस ट्रेन में किया है। और आप भी जब कभी भी ऐसे मौसम में रेलवे का सदुपयोग करें तो जी भर के इन प्रकृति के वादियों में अपने को बिल्कुल भुला दीजिए और देखिए क्या आनंददायक जर्नी बनती है।
और ये है हमारा अगला पड़ाव, यहाँ से प्रयागराज जंक्शन। तो आइए प्रयागराज चलते हैं। नाम क्या है? रुद्र। और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? हैं? मान्या दुबे। मान्या दुबे। और तुम रुद्र दुबे, कहाँ, प्रतापगढ़ के? हाँ। अरे वाह भाई वाह, गुड। चलो ठीक है, हम तुमको ले लिए कैमरे में, अब तुमको लगा देंगे यूट्यूब पे, ठीक है? तुम भी वीडियो में आ जाओगे यार। अब तुम भी वीडियो में आ जाओगे, ठीक है। हाँ। मम्मी पापा रहेंगे क्या, उनका भी ले लें? ये ले। नहीं दीजिए। ठीक है, सबका मैंने बनाया। बच्चों के साथ बच्चा बनना अच्छा लगता है, साथ ही साथ हमारे जो भी सहयात्री हों उनके साथ मेल जोल बना के रखना और उनके साथ अपने अनुभवों को शेयर करना, देश के ऊपर चिंतन करना, प्रकृति के ऊपर चिंतन करना और सनातन धर्म के आदर्शों के ऊपर चिंतन करना, ये स्वाभाविक ही हम सहयात्रियों का एक नेचर होता है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का माहिर व्यक्ति होता है और बातचीत के दौरान ऐसे ऐसे पल और ऐसे ऐसे बातें लोग बताते हैं। जैसे कि इन बच्चों की बात करें तो बचपन तो हर गम से बेगाना होता है। बच्चों को बस एक ही चीज़ याद है कि मेरा नाम ये है, मुझे यहाँ जाना है। जो माँ बाप ने सिखाया है कि अपना नाम बता दो तो नाम बता देते हैं, कहाँ जाना है वो उन बातचीत के दौरान सुन लेते हैं, तो उसका आनंद लेते हैं। इस तरह करते करते माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम आ गया और ये गौ घाट का ब्रिज और सामने ये यमुना के ऊपर बना हुआ ये पुल आ गया। और अब प्रयागराज आने में क्या देरी है, तो ये पुल पार करते ही हम प्रयागराज के धरती पर इस समय आ चुके हैं। पतित पावनी माँ गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का ये संगम, सामने वाला जो पुल दिख रहा है वो गंगा के ऊपर है और वहीं से संगम गंगा, और ये जो पुल दिख रहा है वो यमुना जी के ऊपर है। यमुना जी यहाँ से जा रही हैं और सामने उधर से गंगा जी आ रही हैं, दोनों का मिलन हो रहा है और किले के अंदर से अदृश्य रूप में सरस्वती का मिलन होता है और इस तरह बनता है संगम गंगा यमुना सरस्वती का। तो आइए इन संगम के विहंगम दृश्यों को देखते हुए प्रयागराज पहुँचते हैं। हमारी यात्रा आज दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज में आके समाप्त हो गई और हमारी ट्रेन 10 नंबर प्लेटफार्म पर आई है और इस तरह से हमारा रेल यात्रा यहीं पर समाप्त होता है। ये ट्रेन अभी आधे घंटे के बाद इंजन आगे से पीछे होगा और ये लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी वाया प्रतापगढ़ रायबरेली लखनऊ, जो शाम को 5 बजे ये लखनऊ पहुंचा देगी। तो चलिए फिर किसी रेल यात्रा में नई जगह पर आपको एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। 10 नंबर प्लेटफार्म से धीमी गति से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से हम सभी ने रेलवे स्टेशन के प्रांगण को पार किया और पार करने के बाद लीडर रोड साइड पर हम जब बाहर आए तो चूँकि प्रयागराज से काफ़ी समय से हम बिलग रहे, इस कारण से मन में एक नयापन था और प्रयागराज से लगा होने के कारण अच्छा भी लग रहा था। तो चलिए फिर दोबारा मिलते हैं।